आपने इसका मतलब पढ़ाई नहीं की है। आप बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों नमस्कार। अपना क्लासरूम खत्म करके जैसे ही मैं घर पहुंचा, बेटी ने पहुंचते ही पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ और कैपिटल, व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया। अब अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा दिल्ली। फिर मैंने थोड़ा सुधारते हुए बोला दिल्ली। बिटिया ने अपना सिर पीटा और मुझे कहा, न्यू दिल्ली। आपने इसका मतलब पढ़ाई नहीं की है। आप बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे? अबोध बच्चे के मन से निकले हुए ये जवाब और इस तरीके की बातें मुझे अंदर तक जो है वो एक तरीके से मोटिवेट और प्रेरित कर गई। इसका सीधा मतलब यह है कि उसका टीचर, उसकी शिक्षिकाएं, उसके टीचर्स कितना एफिशिएंटली, कितना इफेक्टिवली, कितना सही तरीके से और सलीके से एक एक बात और चीजें उसको बताती होंगी। एक टीचर होने के नाते मुझे लगा कि इस बात को मैं आपसे साझा करूं और एक बहुत ही प्रेरक कहानी जो है वो मैं आपके साथ साझा करते हुए टीचर्स की वैल्यूज की बात करूं और टीचर्स की मॉरल ड्यूटीज की बात करूं। मैं पिछले 18 वर्षों से इस अध्यापन कार्य में हूं। हजारों बच्चे पढ़ाए, मेडिकल फील्ड में जाने वाले, मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए जाने वाले बच्चों का मेंटर एक तरीके से मैं हूं। लेकिन छोटे बच्चों के शिक्षकों को मेरा सलाम, जो बच्चों में छोटी छोटी चीजें बहुत करीने से, सलीके से और तरीके से सजाते हैं। एक वीडियो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। एक टीचर क्या है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है। एक बार सोसाइटी से 4 लोगों को बुलाया गया। उन 4 लोगों को जज करने के लिए और उनके बारे में बताने के लिए सोसाइटी से कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी बुलाया गया। उसमें आप जैसे दोस्तों कई युवा साथी थे। जो 4 लोग बुलाए गए थे उनमें एक स्मिता पाटिल थी। कोई एक नाम स्मिता पाटिल, साड़ी पहने हुए एक भद्र महिला आई। सूट बूट पहने हुए एक अच्छे बड़े प्रोफेशन वाले डॉक्टर आए। एक बहुत बड़े जज बैरिस्टर थे और एक आर्मी में कैप्टन थे जिनके शोल्डर पर, कंधे पे सितारे होते हैं। ये सब लोग आकर बैठे। उन सब लोगों के नाम के आगे टाइटल लिखा हुआ था, लेकिन स्मिता पाटिल के नाम के आगे किसी प्रकार का कोई टाइटल नहीं था। एक कैप्टन था, एक डॉक्टर था, एक जज था। जैसे ही सामने युवा साथी आए, एक एक से उनके बारे में पूछा गया और सोसाइटी में उनका इंपॉर्टेंस पूछा गया, तो निश्चित तौर पर बेधड़क युवाओं ने उनकी इंपॉर्टेंस बताई। जज जो है वो न्याय देते हैं, सोसाइटी को डिसिप्लिन रखते हैं। कैप्टन और आर्मी पर्सन जो हैं वो सीमा पर लड़ते हैं। जिनके कंधों पे सितारे सजे हैं वो हमें महफूज रखते हैं, हमें बचाते हैं। तीसरा नंबर था डॉक्टर का। पेशे से जो डॉक्टर है वो दिन रात अपने मरीजों के साथ जूझते हैं और मरीजों को बचाते हैं, मानवता की सेवा करते हैं। अब पूछा गया कि जो चौथी व्यक्ति जो महिला वहां बैठी थी वो कौन है। उनके नाम के आगे किसी प्रकार का टाइटल नहीं लगा था, तो झिझक कर बाकी के जो सामने से युवा आए थे उन्होंने कहा, सॉरी, इनके नाम के आगे किसी प्रकार का टाइटल नहीं लगा है, मैं इनको नहीं पहचान पाया या मैं इनको नहीं पहचान पाई। अर्थात इनकी क्या यूटिलिटी और उपयोगिता सोसाइटी में होगी, इस बात का अंदाजा उन्हें कतई नहीं है। तभी भद्र महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं स्मिता पाटिल स्कूल टीचर हूं, स्कूल की शिक्षिका हूं, और ये जो तीनों लोग जिनसे आप रूबरू हुए हैं, जिनकी तारीफ में आपने कुछ बातें कही हैं, कैप्टन हमें सीमाओं पर बचाता है, डॉक्टर इंसानियत और मानवता की सेवा करने वाला धर्म और पेशा है, जज न्याय और इंसाफ देता है। ये तीनों मेरे स्कूल के बच्चे हैं, इन तीनों को मैंने पढ़ाया है, ये मेरे तीनों स्कूल स्टूडेंट्स हैं। एक टीचर कितना गहरा हो सकता है, कितनी गहराई उसमें हो सकती है, कहां तक वो हो सकता है और इस सोसाइटी के, समाज के निर्माण में कितना उम्दा योगदान इसका हो सकता है, इस बात का कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सभी समर्पित शिक्षक साथियों को सलाम। सभी शिक्षक साथियों को इस बात का भी आह्वान, साथ साथ सोसाइटी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर रखी है। ईश्वर ने बहुत बड़े काम से हमें नवाजा है। गौरवान्वित महसूस करते हुए, अच्छा फील करते हुए सोसाइटी को सही डायरेक्शन में ले जाएं। टीचिंग का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, लेकिन कमर्शियलाइज होने के साथ साथ अपनी मॉरल वैल्यूज हैं उनको हम जिंदा रखें। उन उम्दा बिंदुओं को हम अपने अंदर अगर बनाए और बसाए रख सकें तो निश्चित तौर पर ये बहुत खूब होगा। हाँ, जाते जाते एक बात और सुन लीजिए। कल मैंने मोदी जी का एक इंटरव्यू देखा। YouTube पर उन्होंने एक वीडियो डाला था और अपील कर रहे थे, दोस्तों मैं आपके बीच एक YouTube फेलो के रूप में उपस्थित हुआ हूं, मेरा अपना एक चैनल है
और इतने सालों से मैं लगा हुआ हूं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझ तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं और सारे अपडेट्स आप लेना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत संकोच करता हूं, ये बोल नहीं पाता, मोदी जी बोल गए, तो मेरा भी आपसे आग्रह है कि जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और प्यार मोहब्बत लुटाते रहिए। मैं MM बलडोरिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। थैंक यू। मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं।